हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड पे कि गोल्ड का आने वाले टाइम में क्या सिनेरियो हो सकता है। क्रिप्टो पे बात करेंगे हम, बिटकॉइन और सिर्फ अथेरियम, ये दो क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे और एक करेंगे हम गोल्ड पे बात। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात गोल्ड पे, जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। गोल्ड पे अभी इसका हाई लगने के बाद अभी ये नेगेटिव आ चुका है। अभी और नेगेटिव आने की संभावना है। अभी चार्ट में आपको दिखाते हैं कि ऑलरेडी नेगेटिव आने की संभावना क्यों है। ये अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें कोई बता सकता है कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं। अगर आपने सोच के बता दिया तो अच्छी बात है। तो इस कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये कैंडल है शूटिंग स्टार है, ये बेरिश कैंडल है। और ये कैंडल जब एक्टिव होती है तो अच्छी खासी गिरावट होती है। अब ये एक्टिव नेक्स्ट वीक हो सकती है, जब गोल्ड अभी यहाँ पे 3274 पे अब ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसने बाउंस दिया तो पहला ये आ सकता है 84 से, वहाँ से सेल करने का मज़ा आएगा, क्योंकि फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ आएगा, इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 3250 आएगा। उसके बाद 3220, फिर 3200। ये इस वीक के अपकमिंग वीक के टारगेट हैं, ऊपर के टारगेट नहीं है। ये डाउन के टारगेट है। ऊपर का टारगेट अभी ऐसी पाउस कैंडल, ये पाउस कैंडल और ये शूटिंग स्टार देखने के बाद अप साइड में भी कोई ट्रेड लेने का दिल नहीं है। तो इस वीक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये RSI भी इशारे कर रहा है काफ़ी टाइम से कि ये आउट ऑफ कंट्रोल, या कह सकते हैं ओवर सोल्ड हो चुका, ओवर बाय हो चुका है। ओवर बाउट कहते हैं इसको। ओवर सोल्ड होता है जब नीचे ज़्यादा आती है मार्केट, तो ये ओवर बाय हो चुका है। ओवर बाय हो चुका है कि लोगों ने बहुत अभी खरीद लिया। अभी लोग यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं और बायर की हिम्मत नहीं है यहाँ पे और बाय करने की, जिसके कारण सेलर एक्टिव होते जा रहे हैं पिछले 2 मंथ से। तो अभी आपको इसका दिखाते हैं डे में कि हम डे में कैसे, क्योंकि मैं जो ट्रेड लूँगा इस पे गोल्ड पे, मैं लूँगा एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लूँगा। कम से कम जहाँ तक मेरे टारगेट हिट नहीं होंगे तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखिए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। अभी नेक्स्ट जो इसकी रैली आएगी ना, वो 3420 के ऊपर जब ये कंटिन्यू कंसोलिडेशन करेगा फिर आएगी। अब इसका जो लेटेस्ट टारगेट ये निकल के आ रहा है। यहाँ एक दिन में भी इतनी गिरावट हो सकती है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ करनी है? हमें एंट्री करनी है 3284। अगर कोई एग्रेसिव ज़्यादा है या बोल सकता है तो यहाँ पे एंटर कर सकता है डाउन साइड की। अगर आपको 3300 पे मिल गया तो सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद मुझे ज़बरदस्त एंट्री होगी डाउन साइड की तरफ। तो इसके टारगेट में आपको बता दिया। पहला टारगेट तो ये है। दूसरा टारगेट के बारे में इसके बारे में बात है, लेकिन लंबे टारगेट हैं ये, यहाँ तक आप रुक सकते हो। तो ये ऐसे नहीं है एक दिन में आ जाएगा, इसको 1-2 वीक लग सकते हैं 3000 का टारगेट आने के लिए। तो ये था हमारा गोल्ड का अच्छा हमें सेलिंग की तरफ दिखाई दे रहा है। अभी करते हैं बिटकॉइन ऑलरेडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने एनालिस्ट के हिसाब से आपको बोल सकता हूँ कि बिटकॉइन अभी एक नीचे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, फिर बाउंस ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर जाना होता तो चला जाता। तो यहाँ से बिटकॉइन हल्का सा एक बार नीचे आना चाहिए, उसके बाद बाउंस होगा। तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट 1,10,000। और इस बार अगर 1,12,000 के आसपास टिकता है तो नया हाई ये जल्दी ही बना सकता है बिटकॉइन। लेकिन मैं वेट करूँगा कि बिटकॉइन मेरे को मिले यहाँ पे
चीज़ 1000 के आसपास मिले तो मैं एक ट्रेड अपसाइड की लेने की कोशिश करूँगा। अगर ये इसके नीचे कंसोलिडेशन करता है तो फिर डाउन साइड का देखेंगे, वो टाइम पे देखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग है। अगर जो मैंने कह दिया वैसा नहीं होता, हमें हमें जैसा फ्लो चलता है अगर उस फ्लो में जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, अदरवाइज फिर पूरे का पूरा पेमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं एथेरियम। एथेरियम में देखो ये चैनल बनाया हुआ था, चैनल को इसने क्रॉस किया लेकिन क्लोजिंग नहीं, अगले दिन क्लोजिंग इसने नेगेटिव दे दी थी, इसलिए फिर ये वापस आ गया। अभी यहाँ पे हैमर कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है इसकी, इसने हल्का सा आपको झटका नीचे दे दिया, तो आने वाले टाइम में इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 2700 है। 2700 ये जल्दी ही लगाएगा। हम इसको देख लेते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में क्या कर रहा है, वीकली चार्ट भी अच्छा है, क्योंकि इसने अपनी जो ये सेलिंग वाली कैंडल थी इसको हाफ कैंडल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अभी इसको ट्रेड कर रहा है, तो वीकली चार्ट में भी अच्छा है। हम देखते हैं उसको मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट और मंथली चार्ट यहाँ पे इसका पाउस बन गया, तो मंथली चार्ट में थोड़ा सा ये नेगेटिव है, एक इसको पाउस कैंडल कह सकते हैं। तो इसका यहाँ तक ये लाइन है ना, यहाँ तक या फिर इसके डाउन तक, यहाँ तक आने की संभावना 2200 के आसपास अगर आया तो वहाँ से बाउंस अच्छा होगा। इतना नीचे आ भी सकता है, क्योंकि ये 100 पॉइंट एक दिन में ही, मतलब 1-2 दिन में कर देता है अपनी मूवमेंट। तो मंथली के लिए तो हम इसको तो मंथली के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हम ट्रेड कम करते हैं, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा बिटकॉइन ये बन सकता है। इसका टारगेट 2030 तक, आज अब हम बैठे हैं 2025 में, लेकिन मैं 2030 तक इसका टारगेट देख रहा हूँ $50,000 USD। मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ आज से 5 साल बाद का, ये वाला प्राइस मैं अपनी बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम ये प्राइस 5 साल बाद ये आएगा ही आएगा। तो ये था आज का एनालिस गोल्ड, बिटकॉइन, BTC और एथेरियम पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को के साथ सब्सक्राइब कराएं चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही वीडियो ज़्यादा आ रही हैं आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।